नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यवस्तु अस्थि और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे गुरु दीक्षा देने वाले गुरु के विषय में। हमें गुरु किसको बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा किससे लेनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ में करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, गुरु कौन होता है? जो गुरुकार अंधकार से हमको प्रकाश की तरफ ले जाए, वही तो गुरु है ना हमारे लिए। गुरु के लिए कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है चर और अचर रूप में, यदि वह सब कुछ देखने में कोई समर्थवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में एक गुरु की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। भगवान से साक्षात्कार करने के लिए, भगवान को जानने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है और वो गुरु आध्यात्मिक गुरु होता है। वैसे तो प्रेरका सूचक से वो वाचकी दर्शक तथा जो प्रेरणा दे, जो सूचना दे, मतलब सच बताए, जो हमें रास्ता दिखाए, जो है शिक्षा दे, वो सारे के सारे गुरु होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु एक अलग ही होता है, जो हमें भगवान का रास्ता दिखाता है, भगवान तक पहुंचने का, उनसे मिलने का, उनसे जुड़ने का हमें एक रास्ता दिखाता है। वो आध्यात्मिक गुरु होता है और उससे ही हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। आजकल तो क्या है, कहीं भागवत है, कहीं प्रवचन है, तो एक दिन लगा दिया जाता है कि इस दिन गुरु दीक्षा समारोह है। जो भी गुरु जी से दीक्षा लेना चाहे वो निश्चित रूप से दीक्षा ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताओ कि प्यासा कुएं के पास जाता है या फिर कुआं खुद प्यासे के पास जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना कि कुआं खुद ही पहुंच जाए प्यासे के पास। यदि कुआं खुद ही पहुंच जाएगा तो प्यासे को उस जल की क्या कोई वैल्यू समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो यदि गुरु खुद ही शिष्य के पास पहुंच जाएंगे गुरु दीक्षा देने के लिए, तो फिर उसकी वैल्यू क्या रही? यदि शिष्य आपके पास पहुंचेगा, गुरु के पास पहुंचेगा, तो उसकी एक भावना होगी, उसका एक जुड़ाव होगा, लगाव होगा। अब गुरु जी ने गुरु दीक्षा दे दी, फिर गुरु कहीं और, शिष्य कहीं और, फिर फायदा ही क्या है? ना तो गुरु का उस शिष्य को सानिध्य मिल रहा है, ना उसकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और जो सेवा करना नहीं चाहेगा वो फिर शिष्य बनेगा ही क्यों? बिल्कुल नहीं बनेगा। गुरु के लिए तो बताया गया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। तो परमात्मा तो ऐसे मिलते नहीं, बहुत ही तपस्या के बाद भी शायद ही मिल जाए, जल्दी जल्दी तो मिलते नहीं। तो जो परमात्मा का स्वरूप है गुरु, हमें उसका ही सानिध्य मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसा होता है ना, तो इसीलिए तो गुरु बनाया जाता है। हमारा मार्गदर्शन करे, हमें अच्छा रास्ता दिखाए, वही हमारा गुरु होता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक चीज देखी जिसमें हमें कुछ ऐसा लगा कि हमें लगा शायद आपके साथ उस चीज को अवश्य निश्चित रूप से साझा करना चाहिए। उसमें तो लिखा था कि गृहस्थ को गृहस्थ से ही गुरु दीक्षा लेना चाहिए, सन्यासी को सन्यासी से ही गुरु दीक्षा लेना चाहिए। सारा कुछ बाद में आपको बताते हैं, पहले आप प्रमाण देखिए, प्रमाण में इसके विषय में क्या बताया गया। देखिए साथियों, शास्त्र में बताया गया उदासीनो उदासीना वनस्थो वनवासिनः यतीनां च यति प्रोक्तो गृहस्थानां गुरुर्गृही। उदासीनो उदासीना वनस्थो वनवासिना, यह प्रमाण तंत्र रत्नाकर से ले गया, जिसमें बताया गया कि जो उदासीन है उनका जो गुरु होता है वो उदासीन ही होना चाहिए, वनवासियों का गुरु वनवासी ही होना चाहिए, यतीना यानी कि सन्यासियों का जो गुरु है वो सन्यासी ही होना चाहिए, और गृहस्थों का गुरु जो है वो गृहस्थ ही होना चाहिए। सन्यासियों का सन्यासी, वनवासियों का वनवासी, और जो उदासीन है उनका उदासीन, और गृहस्थों का गृहस्थ गुरु ही होना चाहिए। ऐसा इस तंत्र रत्नाकर में आपको बताया गया। एक प्रमाण और मिलता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। साथ ही उसमें बताया गया है गृहस्थानां गृहस्थो वै यतीनां तु यतिर्भवेत् भिन्नाश्रमे गुरुस्त्याज्य सर्वसाधारणस्य। साथियों, ये प्रमाण कल्प चिंतामणि से लिया गया, जिससे बताया गया गृहस्थानां गृहस्थो वै, यानी कि गृहस्थ का जो गुरु है वो गृहस्थ ही होना चाहिए, और सन्यासी का गुरु जो है वो सन्यासी ही होना चाहिए। तो इन दोनों प्रमाण से एक बात तो पता लग गया आपको कि यदि आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तो आपको गृहस्थ ही गुरु करना चाहिए, यदि आप सन्यासी है तो सन्यासी ही आपको गुरु करना चाहिए। हर एक व्यक्ति का गुरु जो है वो सन्यासी नहीं हो सकता है, आपको उस क्राइटेरिया के अंदर ही रहना चाहिए। ऐसा इन प्रमाणों में आपको बताया गया। यदि आप भूलवश ऐसा कर लेते हैं, आपने सन्यासी को गुरु बना लिया या किसी वनवासी को गुरु बना लिया, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए एक प्रमाण और मिलता है जिसमें उसका कुछ विधान बताया गया। आइए वो प्रमाण देख लेते हैं। साथियों, इसमें बताया गया है यति दीक्षा गृहीत्वा तो कदाचित् मोहितः प्रायश्चित्तं धेनुरेकाम त्रिरात्र व्रतमेव च प्रायश्चित्तं तथा कृत्वा पुनः दीक्षा समाचरेत्।
यदि दीक्षा गृहीत्वा तो कदाचिदपि मोहिता। साथियों ये प्रमाण तंत्र राज से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि आपने अज्ञानवश किसी यति से गुरु दीक्षा ले ली है तो उसके प्रायश्चित के लिए आपको एक गोदान करना चाहिए और 3 रात्रि तक व्रत रखना चाहिए और फिर उसके बाद ही आपको किसी जो हमने आपको क्राइटेरिया बताया उसी से आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये इसका प्रायश्चित है ये कि यदि आपने भूलवश किसी दूसरे से गुरु दीक्षा ले ली है, किसी यति से या फिर वनवासी से, और आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, तो आपको उसका प्रायश्चित करने के लिए एक गोदान करना चाहिए और 3 रात्रि तक व्रत करना चाहिए। फिर उसके बाद अपने क्राइटेरिया में अपने हिसाब से जो आपको बताया गया उसी हिसाब से आपको गुरु बनाना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिली जो आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।